तो आज अपन रियल नंबर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है वो नंबर जो डेसिमल के बाद कहीं जाके टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लिखते हैं 6.752। अब ये 752 पे टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन होते हैं ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा और बार बार रिपीट होता चला जाएगा। जैसे अपन इसका एग्जांपल लेते हैं 6.727272 अप टू सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को अपन बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस पे बार लग जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो खत्म भी नहीं होंगे और बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दोनों को अपन रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों नंबर ही p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये दोनों नंबर ही रेशनल नंबर होते हैं अगर डेसिमल की फॉर्म में देखें तो। और जो लास्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब है टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लें 6.723512 अप टू सो ऑन। अब इसमें ना तो रिपीट हो रही है, कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा और ये चीज खत्म भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो इररेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये दोनों तो डेसिमल की फॉर्म में रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये जो नंबर होता है वो होता है इररेशनल नंबर। अब अपन बात सिर्फ इन दोनों की करेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर की, ठीक है। जो क्वेश्चन है पहले उस पे आ रहा है, फिर ये थ्योरम समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो नंबर आपको नीचे गिवन कर रखे हैं, एक तो ये चेक करना है कि ये जो तीनों नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। इसकी बात नहीं हो रही कहीं पे भी अभी, ठीक है। तो या तो ये तीनों नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या ये तीनों नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, ठीक है। एक तो ये बताना है, इसके साथ साथ अपन को ये भी बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है और विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना। बात समझ आ रही, क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक तो चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, और एक इनका डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है लेकिन डिवाइड नहीं करना इनको। विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। बात समझ आ रही है। कब करना होगा? जब टर्मिनेटिंग होंगे तभी करना होगा। उसने बोला है कि इफ टर्मिनेट देन फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अगर ये तीनों नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहे हैं तो ही आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर ये तीनों नंबर में से कोई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब जो थ्योरम है उस पे आते हैं। देखो थ्योरम में लिखा हुआ है let x be a rational number whose decimal expansion terminates if then x can be expressed in the form of p by q and the prime factorization of q is of the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m where m and n are non-negative integer। इसका मीन मैं समझाता हूँ, बहुत सीधी सी बात है। अगर p by q की फॉर्म में रेशनल नंबर है तो जब q के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन में, q मतलब डिनोमिनेटर, q के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 आए या फिर सिर्फ 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, ठीक है।
2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो ये जो रेशनल नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एक नंबर भी अगर अलग आ गया, कोई एक प्राइम भी अलग आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस नंबर को चेक करता हूं तो डिनोमिनेटर के पहले आप फैक्टर करो, 3 1 2 5 के फैक्टर करते हैं तो 5 से जाएगा 6 2 और 5, फिर 5 से जाएगा 1 2 5, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आए, सिर्फ 2 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बात समझ आ रही है? तो ये 13/3125 ये हो गया 5 की पावर 5। ठीक है, ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बात समझ आ रही है? अगर इसको देखता हूं तो इसके अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, या तो सिर्फ 2 आए या फिर सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। इन तीनों केस में ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ आ रही है? थर्ड वाले को देखो, अगर मैं 4 5 5 के फैक्टर करूं तो ये 5 से जाएगा 91 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा, ठीक है, 13 टाइम्स और 13 से 1, तो इसमें 5 के अलावा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो यानी ये जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बात समझ आ रही है? ये तो तरीका है चेक करने का कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इस केस में अपन को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। उसने बोला है कि इफ टर्मिनेट्स देन फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो, अगर नीचे 2 की पावर 3 है, इधर नीचे 5 की पावर 5 है, पहले इसको देखते हैं। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को नीचे 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 10 की पावर आ जाएगी। सबसे पहला काम तो ये, यानी 13 अपॉन में मेरे पास कितना है 5 की पावर 5, तो मैंने 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर में कर रहे हो, आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर 2 की पावर 5 से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मींस आपको 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कैंसिल होके वापस वही टर्म अपन को मिल जाए। बात समझ आ गई? तो नीचे 10 की पावर बनाने के लिए मैंने जितनी 5 की पावर थी उतनी ही 2 की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गया? अब ऊपर वाली टर्म को अपन सिंपलीफाई कर लेंगे। जैसे ये 13 इंटू 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। बात समझ आ गई? और नीचे देखो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। समझ आ गया यहां तक? अब ऊपर वाली टर्म को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसने अपन को डिवीजन करने के लिए मना किया है, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 426। ठीक है, 426 ऊपर आ गया है और नीचे 10 की पावर 5 का क्या मतलब है 50। तो 50 से डिवाइड करेंगे मतलब पीछे से 5 डिजिट के आगे डेसिमल पुट हो जाएगा। ठीक है, 50 है यहाँ पे, 3 तो ये नंबर अपने पास ही थी, 6। चलो आगे लिख देते हैं इसको। यहां देखो
तो 6 2 4 ये 3 डिजिट तो हो गई, 2 और लेनी है तो ये 2 जीरो लगाना है और ये डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो जब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ऐसे कैसे, इसको देखो, अब 2 की पावर 3 है, अब अगर मेरे को 10 की पावर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। बात समझ आ गया? तो अब अपने पास क्या है, 17 इंटू 5 की पावर 3 जो होता है वो होता है 125 और नीचे हो गया अपने पास 10 की पावर 3। ठीक है, अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 17 से। ये हो रहा है 2125, तो 2125 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो। अब पीछे से 3 डिजिट पे अपन क्या लगा देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे, यानी आंसर आएगा 2.125। ठीक है, बात समझ आ गई अच्छे से? और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग होगा सिर्फ उसी को ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर, समझ आ रही है चीज?